नमस्कार। आज हम मौजूद हैं भाजपा जिला संयोजक के कार्यालय में, रत्नेश जी के कार्यालय में हम हैं। यहाँ पर राम नरेश पाल जी, जो कि ओबीसी मोर्चा के दिल्ली प्रदेश कार्यालय प्रभारी हैं, आज इनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। बड़े भव्य तरीके से यहाँ पर मनाया गया, सभी ने इनको बधाई दी है। राम नरेश पाल जी, आज आपका 59 साल पूरा हो गया, 60वां साल लगना शुरू हुआ है, क्या आप कहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा रत्नेश जी को, उर्फ हमारे सहयोगी हैं राजकुमार अग्रवाल जी। मैं उनके ऑफिस में हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है कि हम दोनों सहयोगी आज, क्योंकि ये जिला संयोजक भी हैं हमारी आरडब्ल्यूए के, तो मेरे भाई भी हैं छोटे, और हम लोग बहुत पुराना हमारा रिश्ता है दोनों लोगों का। आज बहुत अच्छा लग रहा है, इन्होंने अपने ऑफिस में बुला के, और हमारा 60वां जन्मदिन 59 पूरे हो गए, 59 साल हो गए हैं, और 60वां जन्मदिन अपने भाई, छोटे भाइयों के साथ में हम मना रहे हैं। सभी को बहुत-बहुत हमारी तरफ से धन्यवाद। आपने हमें यहाँ बुलाया और मौका दिया, इसके लिए मैं आप लोगों को बहुत-बहुत शुक्रिया। आप ओबीसी मोर्चा के कार्यालय प्रभारी हैं। आज दिन में कई जगह आपका जन्मदिन कार्यकर्ताओं ने मनाया है, बड़े धूमधाम से मनाया है। आप कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि जन्मदिन कोई ऐसी बात नहीं है, जन्मदिन आएगा, जाएगा, ये चलता रहेगा। लेकिन जन्मदिन के साथ-साथ हम सबको ये समझना चाहिए कि 60 साल पूरे हों, सेहत अच्छी रहे। सबसे बड़ी बात है जन्मदिन की। ऐसा नहीं है कि जन्मदिन आज कल सब चलता है, सभी का चलता है, लेकिन मैं सबसे उम्मीद करूँगा कि उनकी सेहत, जो रहन-सहन है, उनका खाना-पीना है, उनका चलना-उड़ना है, उनका बाकी हम अपने जो भी कार्यकर्ता हैं, अपनी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनसे, क्योंकि इलेक्शन का टाइम है, सबको अच्छी तरह लगना है और दिल्ली प्रदेश को फतेह करना है, तो हम लोग इस पे लगे हैं। हम सब लोग चाहते हैं अपनी सेहत का ध्यान रखें और पार्टी में काम करें। धन्यवाद। आपके जन्मदिन से पहले नरेश वालियान जी जेल पहुंच गए, क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? देखिए, ऐसा है, वो उनका उनका आम आदमी पार्टी का ये रहा है हर टाइम। उन्होंने बहुत सारी, ये तो नरेश वालियान की बात है, बहुत सारे लोग अभी और जाएंगे, जा चुके हैं, और हम लोग ये समझ के चलें कि हमारी पार्टी एक अच्छा काम करेगी और दिल्ली में हम चाहेंगे कि कमल खिले, हम उस पे काम करेंगे। धन्यवाद। रत्नेश जी हैं, रत्नेश जी से बात करेंगे। सर, आज नरेश पाल जी का जन्मदिन है, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सर्वप्रथम मेरे वरिष्ठ भ्राता श्रीमान राम नरेश पाल जी को जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामना दूंगा, लेकिन अपनी तरफ से नहीं दूंगा। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी का मैं एक सिपाही हूं, इसलिए मैं पूरी पार्टी की तरफ से उनको इस बधाई देता हूं। इस 59 साल आपने कंप्लीट कर ली हैं और 60 के अगली साल हो जाएंगे। जब 60 के हो जाएंगे तो मेरे ठाठ हो जाएंगे, क्योंकि भाई साहब के पास में उस समय कोई दायित्व नहीं होगा। या तो पार्टी की समाज सेवा होगी या मेरे सिर पर इनका हाथ होगा। अभी 1 साल बाकी इनकी सर्विस में, बहुत जल्दी। आपकी सर्विस बहुत अच्छी है, आप अपने जहां भी सर्विस करते हैं बड़े कर्तव्य निष्ठा के साथ करते हैं। मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है और अब मैं यही कहूंगा कि बहुत लंबा याराना हम दोनों का रहा है। कल लगभग 20 साल पुरानी दोस्ती है हम लोगों की। मुझे जब भी कोई राजनीतिक मदद लेनी पड़ी है या राजनीतिक मंत्रणा करनी पड़ी है तो मैंने अपने बड़े भाई श्री राम नरेश पाल से की है, और आपने मुझे बहुत सही मार्ग सुझाया है जब भी। और मैं बड़ा इस बात का भी गर्व महसूस करता हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूं। मुझे पार्टी ने एक जिले के अंदर एक ऐसा दायित्व रखा, जिला संयोजक आरडब्ल्यूए का, जिसके माध्यम से मैं इस अपने क्षेत्र, अपने विधानसभा की बहुत सेवा करता हूं। मैं पुनः फिर ये कहूंगा कि हमारे श्री राम नरेश पाल जी को जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राम नरेश पाल जी आपके पुराने मित्र भी हैं, भाजपा से भी जुड़े हुए हैं। आप जो इनका जन्मदिन आज मना रहे हैं, उसका क्या उद्देश्य है? मित्रता है या भाजपा जुड़े हुए हैं उस वजह से है? कई कार्यकर्ता भी आपके साथ मौजूद हैं। बड़ी बात आपने बहुत बड़ी कह दी है। राम नरेश पाल जी, मैंने आपको बताया 20 साल पुराना मेरा संबंध है,
और भारतीय जनता पार्टी के अंदर, यानी ये कहूँ भारतीय जनता पार्टी देश में नहीं है, विश्व में बहुत बड़ी पार्टी है। और ये जो पार्टी में जो हमारा संगठन है, जो हमारा परिवार है, जो हमारा कुनबा है, बहुत बड़ा कुनबा है और बड़ा अटूट हम सब में एक रिलेशन रहता है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि हमारा जो संबंध है वो बहुत ही आगे आगे तक चलने वाला संबंध है। और सबसे बड़ी बात, हम एक ही संगठन के व्यक्ति हैं। हमारे साथ हरीश रावत जी भी हैं, आप उप संयोजक हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहूंगा भाई साहब, जन्मदिन मुबारकबाद, आप जियो हजारों साल और दिन हो साल के 50,000। आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? मैं भी यही कहूंगा कि भाई साहब को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें और इनका आशीर्वाद हम पे सदैव बना रहे और पार्टी हमारी हमेशा आगे बढ़ती रहे। दिल्ली प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। आप क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? मैं अपने भारतीय पोस्टल एम्प्लॉय फेडरेशन भारतीय मजदूर संघ की तरफ से इनको जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। अब मैं आपसे पांडे जी निवेदन करूंगा, क्योंकि आपके चैनल के माध्यम से जो हमारे सामने केक देख रहे हैं आप, अपने के जो कैमरे में केक दिखाई दे रहा है, भाई साहब सुबह से ही केक काटने में लगे हुए हैं। आज बहुत केक काट दिए। अब समय भी बहुत ज्यादा हो गया है, हम 3 घंटा आपने मुझे वेट कराया है, ये कम नहीं है। आपने मुझे सजा दी है छोटा होने की है। तो मैं एक बार सबसे निवेदन करूंगा, आपसे भी निवेदन करूंगा कि आप हमारा केक काटेंगे, केक खा करके जाएंगे। बिल्कुल। कुछ कहना चाहेंगे? मैं बिल्कुल अपने छोटे भाई से माफी मांगूंगा, क्योंकि आज व्यवस्था ऐसी थी, क्योंकि व्यवस्था के साथ साथ व्यस्त बहुत थे, तो व्यस्त होने के साथ साथ क्योंकि हमारी कम से कम 2 बजे हमें पहुंचना था, लेकिन 2, 3, 4 जगह ऐसे प्रोग्राम थे जो हम लोग चल रहे थे, आगे बात हो रही थी, तो इसलिए हमें सॉरी। मैं अपने छोटे भाई को आगे कोशिश करूंगा कि टाइम से पहुंचने की बात करेंगे और आगे बिल्कुल मौका नहीं देंगे कि अगर ऐसा है तो हम शिकायत का मौका नहीं देंगे। तो सभी कार्यकर्ता अब केक काटेंगे। अंत में एक बात कहूंगा, वो पूरे देश से कहूंगा, बटेंगे तो कटेंगे। आपकी समझ में ये बात आ जानी चाहिए, दूर मत जाइए। 1990 में और 91 में हम जम्मू कश्मीर से कटे हैं, 2024 में हम बांग्लादेश से कटे हैं। तो समझ लीजिए, वहां पर किसी की कोई जाति नहीं पूछी गई थी, सिर्फ अगर आप हिंदू हैं तो आप कट रहे हैं। ऐसे ही जम्मू और कश्मीर में अगर आप हिंदू हैं तो कटने को तैयार रहिए। वहां काटा गया और पलायन भी हुआ। तो जब भी इस बात को याद रखें कि हम सब हिंदू हैं और बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे, सेफ रहेंगे। तो एक होने की जरूरत है। तो आप केक काटिए। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। मैं खवाऊंगा, मेरे बड़े भाई साहब वहां पे थे। ये मेरे बड़े भाई साहब को केक आपने बोल देना, ऐसे बोल दो, ऐसे बोल दो। तुम्हारा फोन का है? आप आइए भाई साहब। ये मेरा सौभाग्य है कि मैंने अपने बड़े भाई को थोड़ा विलंब से सही पर केक खवाया। मैडम को खिलाइए। तो इस प्रकार केक काटा गया। तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। एनपी न्यूज मेट्रो के लिए मैं नीरज पांडे, दिल्ली। बहुत बहुत आभार।